जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आबाद है रमज़ान के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये सेगमेंट रोज़ा और सेहत जो पेश किया जाता है ये डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के ताउन से पेश किया जाता है। नाज़रीन, हमारी इस सेगमेंट में कोशिश ये होती है कि आपको मुख्तलिफ बीमारियों, उसकी तशख़ीस और उसके बारे में हम आपको बताएं और माहिर डॉक्टर से या कंसल्टेंट से ये भी जानें कि कौन सी बीमारी की तशख़ीस कैसे मुमकिन है और उस बीमारी का इलाज किस तरह किया जाता है। दूसरी जानिब डॉक्टर ईसा लैब, जो कि इब्तिदा में सिर्फ कराची में जिसकी ब्रांचेस मौजूद थी, अब न सिर्फ पूरे सिंध बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये ब्रांचेस खुलती जा रही हैं, जो कि अब लाहौर में भी सेकेंड ब्रांच का इफ्तिताह हो गया है। और डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर जो कि बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ना सिर्फ कोविड से रिलेटेड बल्कि तमाम चीज़ों से रिलेटेड। और चाहे वो इमेजिंग की बात हो, रेडियोलॉजी की बात हो, बायोकेमिकल टेस्टिंग की बात हो, पैथोलॉजिकल टेस्ट की बात हो, तमाम चीज़ें अंडर वन रूफ ये प्रोवाइड की जा रही हैं। नाज़रीन, आज हमारे आज के प्रोग्राम में जो दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मेरी पहली मेहमान जो है वो पहले भी हमारे प्रोग्राम्स में आ चुकी हैं। पिछले रमज़ान में हमने आपकी मुलाकात कराई थी उनसे, और ख़ास बात यह है कि उसके बाद चूँकि ये इनका ताल्लुक़ पैथोलॉजी के शोबे से है और डेडिकेशन का ये आलम है कि बाज़ दफ़ा सैंपल कलेक्ट भी करने खुद से चली जाती हैं। तो मेरा अपना ये इत्तेफाक हुआ कि 2 दफ़ा मेरे भी सैंपल्स इन्होंने कलेक्ट किए कोविड PCR के, तो इस वजह से मेरी अच्छी बातचीत भी हुई। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई बहुत ही डेडिकेशन से काम करने वाली है। हमारे साथ मौजूद हैं रोमा सिकंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। नाज़रीन, रोमा सिकंदर के बारे में हम आपको ये बताएंगे कि ये कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हैं, केमिकल पैथोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर ईसा लैब से इनका ताल्लुक़ है। नाज़रीन, इसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी गेस्ट की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं मिशेल, जो कि ईसा लैब डायग्नोस्टिक सेंटर में मुख्तलिफ चीज़ों को लुक आफ्टर करती हैं। अस्सलाम वालेकुम मिशेल। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई। बहुत शुक्रिया। रोमा, आपसे हम पहले जानना चाहेंगे ख़ास तौर पे इस वक्त क्या पोजीशन है, कोविड की जो PCR टेस्टिंग हो रही है, कितनी पॉजिटिविटी आ रही है, क्या चल रहा है? पॉजिटिविटी तो है बेसिकली। अगर हम थोड़ा सा SOPs का ख्याल करें, जो कि हम नहीं कर रहे, और हम ये देखें कि जो है ना, हमें थोड़ा सा मास्क वेयर करना चाहिए और ग्लव्स मेंटेन करना चाहिए और हमें फासला मेंटेन करना चाहिए, वो चीज़ें हम मेंटेन नहीं कर रहे, तो जिसकी वजह से हमारा पॉजिटिव रेट जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। डॉक्टर रोमा, मुझे याद है पिछले रमज़ान में भी आप हमारे साथ मौजूद थी। ईद के बाद बहुत ज़्यादा ये रेट बढ़ गया था। एग्जैक्टली। और चूँकि आप फर्स्ट हैंड नॉलेज आपके पास इसलिए होती है कि आप बाज़ दफ़ा खुद जा रही होती हैं। जी बिल्कुल। वैसे नहीं, लेकिन कोई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें ज़रूरत है कि आपको खुद जाके सैंपल लेना है, तो वहाँ आप खुद जाते हैं। मुझे ये बताएं कि वाकई क्या कराची में वो रेट मौजूद है कोविड का जो हमने पिछली ईद के बाद देखा था? आप मेरा भी टेस्ट करने आए थे, आपको याद होगा। रेट तो है, क्योंकि पिछली ईद से लेके अगर हम अभी तक की बात करें, इस रमज़ान तक की, तो ऑन द होल कुछ वेरिएंट्स भी चेंज हुए, कुछ इसके अंदर म्यूटेशंस भी आई वायरस के अंदर, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट हमने SOPs का ख्याल नहीं किया, जो कि हम अभी भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो रेट तो है, पॉजिटिविटी तो है, केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमें इस पर काम करना चाहिए, हम चीज़ों को मेनटेन करें, वेल बैलेंस करें, हम वो नहीं कर पा रहे। हम सारी चीज़ों की शिकायत करते हैं कि जो है ना, अपनी तौर से एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जी, मिशाल हमारे पास मौजूद हैं। मिशाल, पहले तो मुझे बताइएगा, आपको मिशल कहूँ, मशाल कहूँ, मशल कहूँ, क्या कहूँ मैं? ये मिशल। ओके, मिशल राह जिसे कहते हैं, यानी आप एक रास्ता दिखाने वाली हैं, मिशल राह। चलें, असिस्टेंट मैनेजर हैं कस्टमर सर्विसेज की डॉक्टर ईसा लैब में। मुझे बताइएगा, डॉक्टर ईसा लैब की इस वक्त कितनी ब्रांचेस कुल मौजूद हैं हमारे शहर कराची में? ठीक है, कराची में सर जैसे देखा जाए, हमारे जो इंडिविजुअल ब्रांचेस हैं वो मोर देन 30 हैं। उसके अलावा अगर हम लोग देखें इन हाउस ब्रांचेस जो हमारी हैं, उसको इंक्लूड करके लाइक अस्मा मेडिकल सेंटर है, इस तरह काफ़ी सारे हैं, उसको इंक्लूड करके मोर देन 50 ब्रांचेस हमारी सिर्फ कराची में हैं। मोर देन 50 ब्रांचेस सिर्फ कराची में, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब PCR टेस्टिंग जो है वो सिर्फ मेन ब्रांच में की जाती है या बाकी? नहीं सर, PCR टेस्टिंग हमारे सब सेंटर्स में हो रही है। उसके अलावा मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे हमारी जितनी भी ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच में हमारी कोविड कलेक्शन बूथ सेपरेट अवेलेबल है, सारी ब्रांचेस में। ठीक, बिल्कुल। डॉक्टर रुमा, जब आपने ये स्टार्ट किया था यानी कोविड टेस्ट PCR,
और मुश्किलात आई, क्योंकि डॉक्टर फरहान ईसा जो हैं बहुत सपोर्टिव हैं, आई नो, मतलब मेरे सर बड़े की भाइयों तो की तरह खैर इस तरह बहुत से। ज़्यादा सपोर्ट रही है। हाँ। सर ने शुरू में काफ़ी सपोर्ट करना, खुद से आके देखना, खुद से हाँ। गाइड करना, हर चीज़ बताना। सर ने तो खैर बहुत सपोर्ट किया, लेकिन मुश्किलें तो हर काम में होती है ना। हाँ। लेकिन फिर जैसे जैसे करते चले गए, क्योंकि शुरू में फिर क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ मैं एक एज FCPS जो है ट्रेन पैथोलॉजिस्ट जो है वही सैंपल कलेक्ट कर रहा था, इसीलिए हम दूसरी लैब से इसलिए भी डिफर करते हैं। बिल्कुल। फिर जो हमने दूसरे लोगों को ट्रेन किया वो भी हमारे सर्टिफाइड फिलबॉटमिस्ट ही थे, और उनको ट्रेन करने वाले या तो FCPS थे या ट्रेन स्टाफ ही था जो PCR कलेक्शन कर रहा था। तो फिर इस अच्छा। तरह ट्रेन करते करते हमने लोगों को किया, और बाय टाइम उनकी ट्रेनिंग को रिफ्रेश करते रहते हैं। इनकी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, ट्रेनिंग उसको चलती रहती हैं, ठीक है। उसको सरप्राइज विजिट से रीचेक कर सकते हैं, तो सैंपल हैंडलिंग। कोविड के होते हुए आपको दूसरी बीमारियों की पैथोलॉजी की टेस्टिंग की का टाइम मिल जाता है, या आपका ज़्यादातर टाइम जो है वो सिर्फ कोविड पे जाता है? बेसिकली तो ज़्यादा टाइम ऐसे कोविड सैंपल कलेक्शन में ही जा रहा होता है, लेकिन दूसरा डिपार्टमेंट भी देखना है, वो अच्छा। भी ज़रूरी है। जो और वैसे भी हमारे इस वक्त रेट ज़्यादा कोविड सैंपल का ही चल रहा है। अगर रिगार्डिंग हम बात करें ओवरऑल तमाम टेस्ट की बात करें, सबसे ज्यादा कोविड ही टेस्टिंग जो है सबसे ज्यादा चल रही है। कोविड के टेस्ट कौन कौन से हैं? अब इतने सारे टेस्ट की वैरायटी हो गई है हाँ। कि किसी को अगर कोई शक हो रहा हो तो उसके समझ में नहीं आता कि मैं PCR कराऊं, मैं ब्लड टेस्ट कराऊं, मैं एंटीबॉडी कराऊं, एंटीजन रैपिड एंटीजन टेस्ट कराऊं, क्या कराऊं? बेसिकली अगर हम WHO की प्रेजेंस में भी देखें ना, तो अगर कोई PCR पॉजिटिव है तो ही इज कोविड। तो अगर उसने कंफर्म ये करना है कि मुझे आइदर कोविड है, नहीं है, या मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ही और शी शुड गो फॉर कोविड PCR। कोविड PCR आइदर इट कैन बी डन फ्रॉम थ्रोट स्वैब और नेजल सैंपलिंग। तो जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है 2 घंटे में आ जाता है, बेहतर नहीं है वो? नहीं, बेसिकली सारे टेस्ट हम जो भी कहते हैं, ऑल्थो गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो PCR है, नेजल PCR। नेजल PCR भी गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, वो बेसिकली एक टेस्ट है NGS जिसको हम कहते हैं जीनोम सीक्वेंस, और वो पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, चाइनीज कर रहे हैं और उन्होंने ही डेवलप किया है उसको, लेकिन हम इसकी सेंसिटिविटी के लिहाज से बोलते हैं कि PCR इस वक्त सबसे अच्छा टेस्ट है, और इट हैज कंसीडर्ड एज गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात ही बताएं, आप पैथोलॉजिस्ट हैं और आप वायरसेस को, बैक्टीरिया को बड़ी अच्छी तरीके से जानती हैं। आपके ज़हन में ये भी होगा कि बात बायोलॉजिकल वॉर की भी की जाती है। बात दफ़ा ये भी कहा जाता है कि अब आने वाले वक्तों में हथियार बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, इस किस्म की बीमारियां बना के किसी भी मुल्क में यूँ छोड़ देना, और उसके बाद वो मुल्क जिस तरह एटम हम फेंक देते हैं ना, उस तरह बीमारी उस मुल्क को तबाह कर देगी, मुआशी तौर पे भी तबाह कर देगी, जिस्मानी तौर पे भी तबाह कर देगी, और हर तरीके से उस मुल्क को। मुझे ये बताइएगा, चाइना से इस बीमारी का आगाज़ हुआ, एक पीक आई वुहान से ही, वुहान में ही रुक के सारी चीज़ें रुक के एक जगह बैठ गई, बाकी पूरी दुनिया को इसने लपेट में ले लिया। एक लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, अब कह रहे हैं जी ईद के बाद कोई चौथी लहर आएगी जो बहुत ही ख़तरनाक है। इस किस्म के वायरसेस आ रहे हैं जो इंसान को अब उसके स्पाइनल कॉर्ड पे हमला कर रहे हैं, आंखों में कंजक्टिवाइटिस कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। चाइना का वो जो कोविड-19 जो शुरू हुआ था वो कहाँ गया? चाइना इज स्टिल देयर, जो केसेस, अब चाइना कोविड फ्री हो गया। लेकिन चाइना ने ना टैकल बहुत अच्छी तरह से किया। अगर आप देखें ना तो उसने आई थिंक विद इन अ वीक्स अपना हॉस्पिटल अलग कर लिया। फिर मैंने जैसे आपसे बात की कि जो उन्होंने एक NGS टेस्टिंग शुरू की जिसको हम कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन जीनोम सीक्वेंसिंग ना, तो उससे PCR में क्या होता है, PCR में हम सिर्फ वायरस को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि आइदर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है किसी भी पेशेंट के अंदर। NGS जो है ना वायरस को निकाल के लाता है, उसको इरेक्ट करके ला रहा होता है, तो वो हमें ज़्यादा बेहतर बता सकता है कि आइदर ये वायरस वहाँ जाके अटैक करेगा भी कि नहीं करेगा। तो वो अगर आप चाइना की बात करें ना तो वो एक स्टेप आगे ही चल रहा है। अगर उसके पास एक बीमारी आई तो उसने उससे आगे, लेकिन अमेरिका कुछ नहीं, अमेरिका जैसा मुल्क जो कि इतना अपने आप को डेवलप्ड कहता है और उनके लिए अनकंट्रोलेबल रहा कोविड टोटली। नंबर ऑफ डेथ्स देख लें आप, नंबर ऑफ पेशेंट्स देख लें, मॉर्बिडिटी देख लें, उनके लॉसेस देख लें, मईशत को देख लें, उसके बनस्बत चाइना ने कहीं ज़्यादा वो किया। मैं आपसे ही सवाल करना चाहता हूँ, कोविड के बारे में जो कहा जाता है कि मगरिब में किसी ने ये वायरस बनाया, कहीं से ट्रांसफ़र हुआ और चाइना पहुँचा, वहाँ की लैब से लीक हुआ, पूरी दुनिया में फैल गया, क्या ये बात दुरुस्त है या गलत? इस पे तो इतना नहीं, मैं वैसे आपसे जानना चाह रहा हूँ, अपने ये नाज़रीन को भी बड़ा इस पे होगा। अब ये बातें होनी शुरू हो गई हैं कि क्या ये किसी मुल्क ने बदला लेने के लिए ये किया, दुनिया से ये किया गया है, या ये वाकई वायरस पहुंच, क्या वायरस बनाए जा सकते हैं?
कैन वायरस बी मेड? वायरस रेप्लिकेट तो हो सकते हैं ना, आप उसको ये तो नहीं बोल सकते क्रिएट हो सकते हैं। क्रिएट एट सच आप कोई वायरल उसका जीनोम लेके किसी हद तक तो कर सकते हो, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे आई डोंट थिंक सो कि कोई मतलब इस तरह करेगा। और अगर हम ये कह भी लें कि चाइना ने किया, अमेरिका को अल्लाह ना करे हम कह नहीं रहे, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या ये मुमकिन है या नहीं, हम कह नहीं सकते। हमारा दोस्त मुल्क चाइना है, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, पूरी दुनिया से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हम ऐसी बात सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक बात ये लोगों के दिमाग में जो रहती है ना, वो निकालने के लिए बात कर रहे हैं। कंसेप्शन भी हो सकता है, लेकिन हमें फिर भी इससे सबक सीखना चाहिए ना कि एज कम्पेयर टू अमेरिका कह लें आप या इटली कह लें, हम फिर भी बहुत अच्छे हालात, बहुत अल्लाह ताला का करम है हमारे ऊपर कि हम बहुत अच्छे हालात में। बिल्कुल, देखें हम खाली वो तो छोड़े, आप पड़ोस मुल्क भारत देख लें, एग्जैक्टली हमारा दुश्मन मुल्क इंडिया कहने को हम आप देखें, हालत ये है कि हमारी शदीद दुश्मनी होने के बावजूद भी वहाँ पे तमाम लोग, हमारा मजहबी इख्तिलाफ, हमारा यानी कौमियत का इख्तिलाफ, हर चीज़ का इख्तिलाफ है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं को मदद चाहिए तो हम करने के लिए तैयार हैं, जो बुरी हालत वहाँ की हुई भी है। तो इसलिए बड़ा इबरत का मकाम है और मैं समझता हूँ कि एहतियात हमें करनी होगी। और ना सिर्फ ये एहतियात, नाज़रीन आपको बताते चलूँ, सिर्फ ये कोविड की बात नहीं है, ये एहतियात आपको नज़ले से, ज़ुकाम से, टाइफाइड से, डायरिया से, तमाम चीज़ों से बचाएगी। आप अगर हाथ धोने की आदत डालेंगे, मास्क पहनेंगे, तो समझ लीजिए जो आपके पॉइंट ऑफ एंट्री है ना मुंह के ऊपर, आपका मुंह है और नाक है, अगर ये दो चीज़ें आप पॉइंट ऑफ एंट्री रोक लेते हैं तो आप बहुत से जरासीम से बच जाएंगे। इसीलिए कोविड जब पीक पे चल रहा था तो ये खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, टाइफाइड, डायरिया, ये तमाम चीज़ें कम हो गई थी। उसकी वजह ये थी कि लोगों ने घर में रहना शुरू कर दिया था, बाहर का खाना छोड़ दिया था, बदपरहेज़ी छोड़ दी थी। तो जो लोग कहते थे ना कि यार क्या मसला क्या है, हॉस्पिटल में सिर्फ कोविड के ही पेशेंट है, बाकी कोई और बीमारी हो ही नहीं रही है क्या? अगर आप जहन पे जोर डालें और अपने खुद का भी जायज़ा लें, तो ज़माने में इतनी केयर कर रहे थे हम कि हमें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और इन तमाम चीज़ों से हम दूर हो गए थे। अच्छा मिशाल, मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो ब्रांचेज़ हैं, यानी अब तकरीबन सारी ब्रांचेज़ में जो है कोविड बूथ्स मौजूद हैं, कोविड टेस्टिंग हो रही है, वैक्सीनेशन कब तक स्टार्ट की जाएगी? सर वैक्सीनेशन पे जैसे इनिशियल बेसिस पे हमने वर्किंग स्टार्ट कर दी है, कंप्लीट वर्किंग चल रही है, बट अभी हमने उसको स्टार्ट नहीं लिया है। इंशाल्लाह गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन है जो स्टार्ट की जाएगी? जी, सोनर लेटर हमारी वर्किंग भी हो गई है, उनके साथ कनेक्ट होके अब इंशाल्लाह सोनर लेटर स्टार्ट हो जाएगी, अभी वर्किंग में। ठीक है, आपसे मजीद बात करेंगे। अच्छा नाज़रीन, यहाँ आपको ये बताते चलें कि हमारे साथ मुल्क के मशहूर मारूफ नात ख्वां, सना ख्वां मौजूद हैं। वैसे तो शोबे के एतबार से बैंकर हैं, लेकिन बहुत ही खुशलहन नात ख्वां हैं। मुख्तलिफ TV चैनल्स पे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आपने देखा होगा। इनको भी उन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया तो हम इनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शोएब अमीर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा वक्फा लें, वक्फे के बाद जब आएंगे तो फिर आपके कलाम पे जाएंगे। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हम आपको ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए आबाद है रमज़ान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान और हमारा सेगमेंट रोज़ा और सेहत, जिसमें हम बात करते हैं सेहत की। और ये सेगमेंट आप तक पहुँचाया जाता है डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के ताउन से। आज हमारे साथ दो बड़े ज़बरदस्त से मेहमान मौजूद हैं। ये ऐसी मेहमान शख्सियात हैं जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ाना की बुनियाद पर फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन या फ़र्स्ट हैंड नॉलेज इनके पास होती है तमाम बीमारियों के हवाले से, ख़ासकर कोविड के हवाले से। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, डॉक्टर रोमा सिकंदर हमारे साथ मौजूद हैं जो कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की। और हमारे साथ मिशेल मौजूद हैं जो कि असिस्टेंट मैनेजर हैं कस्टमर सर्विसेज की डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में। साथ साथ शोएब अमीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपकी तरफ भी आते हैं थोड़ी सी गुफ्तगू और फिर आपकी हम तरफ आएंगे कलाम के लिए। डॉक्टर रोमा, अब मुझे ये बताइएगा कि वैक्सीन जो लोगों को लगाई जा रही है, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो वैक्सीन लगाने की बात कहते हैं 2 डोज हो गई हैं, लेकिन इन डोजेस के बाद एंटीबॉडी नहीं बनी। कौन सा टेस्ट कराना चाहिए एंटीबॉडी का अगर किसी के दोनों वैक्सीन लगवा ली? देखिए 60 साल ज़्यादा उम्र के लोगों की वैक्सीन, फिर 40 साल 50 साल से ज़्यादा उम्र के, और अब 40 साल से ज़्यादा उम्र क्या, अब तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि साल तक के तकरीबन सबके लिए खोल दी, तकरीबन सबके लिए खोल दी। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यानी तमाम लोगों के लिए वैक्सीन खोल दी गई है। क्या करना चाहिए? पहले तो मैं ये बोलूँगी कि सबको इस चीज़ को अवेल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम वैसे एक चीज़ आपको गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड कर रही है और जस्ट फॉर आवर सेफ्टी, तो हमें इसको अवेल करना चाहिए ना। कि इसके बारे में भी बहुत सारी ऐसी मिथ्स बन गई हैं कि पानी लगा देते हैं, असल वैक्सीन नहीं लगाते, वो सारी बातें भी हैं। तो ऐसा नहीं होता।
वो वैक्सीन ही लगा रहे होते हैं। आपने वैक्सीनेट कराया अपने आप को? मैं वैक्सीनेटेड हो चुकी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी वैक्सीनेटेड हूँ, दोनों डोजेस लग चुकी हैं मुझे भी दोनों डोजेस लग चुकी हैं। और ये आगे आपको हर जगह पे काम आएगा। लाइक आप ट्रैवल करोगे, आप कहीं पे भी इनफैक्ट पेपर देने जाओगे या किसी आप आई थिंक शायद किसी मॉल वगैरह में जाओगे तो आपको पहले अपना कार्ड कोविड वैक्सीन। पहले ज़माने में लोग अपनी बच्चियों को जेवर देते थे सोने का और कहते थे ये आगे बहुत जगह पे काम आएगा। अब अगर सबसे बेहतरीन तोहफा आपने देना है अपने बच्चों को तो एक वैक्सीन का वाइल दे दो, ये बता दें कि ये आगे ज़िंदगी में बहुत जगह काम आएगा। तो ये अच्छा एंटीबॉडी आप एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकते कि एक हफ्ते में बन जाएगी, 4 दिन में बन जाएगी, 10 दिन में। इट टेक टाइम्स ना। तो लेकिन उसके लिए भी एक डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी के अंदर पोस्ट वैक्सीनेशन एंटीबॉडी टेस्ट न्यूट्रलाइजिंग कोविड एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजिंग बॉडी टेस्ट हो रहा है, तो आप वो करवा सकते हैं। और उसमें हम क्वांटिटेटिव कर रहे हैं, तो आपको एक उसकी लिमिट के अंदर पता चल जाता है कि जो है ना अब ये है। लेकिन मैं फिर भी यही बोलूँगी कि अगर कोई वैक्सीनेटेड हो गया अपनी दोनों डोजेस के साथ और 4 दिन बाद वो आके बोल रहा है कि मेरी एंटीबॉडी नहीं बनी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बन जाती है। सूनर और लेटर रिस्पॉन्स आता जरूर है, एंटीबॉडीज बन जाती है। नहीं बनेगी तो फिर देख लेंगे। और भी अब तो बहुत सी स्पुतनिक 5 और दूसरी वैक्सीन भी आती जा रही हैं। मिशेल मुझे ये बताइएगा कि जो होम सर्विसेज हैं ईसा लैब की आजकल उसकी बड़ी बात की जाती है, खास तौर पे कोविड की वजह से कोई शख्स चाहता ही नहीं है कि चाहे ब्लड देना हो, ब्लड टेस्टिंग हो, दूसरे सैंपल कलेक्शन हो या फिर वो रेडियोलॉजी टेस्ट हो यानी एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो। लोग ये चाहते हैं आजकल बेहतरीन तरीका ये है कि आप घर में बैठे रहें, आपके घर पे लोग आएँ और ये तमाम टेस्ट करके चले जाएं। ये कराची में ये टेस्टिंग प्रोवाइड की जा रही है, होम सैम्पलिंग या होम टेस्टिंग और ये होम रेडियोलॉजी सर्विसेज? बिल्कुल प्रोवाइड की जा रही है। सिर्फ कराची में नहीं बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान, पैन पाकिस्तान अब डॉक्टर ईसा लैब जा चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बाकी जगह भी ब्रांचेज हैं, पेशावर हो गया, हैदराबाद है, लाहौर में 3 ब्रांचेज हैं, गुजरावाला है, गुजरात है, सियालकोट है, सब जगह पे हमारी ब्रांचेज हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर जगह से हर किसी को होम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और सिर्फ कोविड की हम लोग होम सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, उसके अलावा हम लोग एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, हमारे पास पोर्टेबल एक्सरे अवेलेबल है, हमारे पास पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है, कोविड टेस्टिंग है, ब्लड टेस्टिंग है, ये सब हम होम कलेक्शन पे कर रहे हैं। और सिर्फ कराची में नहीं बल्कि सेम गोज टू हैदराबाद, लाहौर, पेशावर, हर जगह, सब जगह सारी जगह पे ये टेस्टिंग जो है ये चल रही है। और यानी होम सैम्पलिंग और ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। रेडियोलॉजी की कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं वो टेस्ट घर पे जाके? ठीक है, रेडियोलॉजी में जैसे अभी मैंने आपको बताया अल्ट्रासाउंड है और एक्सरे है। और उसमें मैं आपको थोड़ा सा बयान कर देती हूँ। जैसे काफ़ी लोग करते हैं पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड जो है वो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं कर रहे होते, काफ़ी लोग ऐसा कर रहे होते हैं। बट डॉक्टर ईसा लैब जो है उसने अगर पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड स्टार्ट किया है तो वो सारे प्रोसीजर्स कर रहे हैं। लाइक कोई भी अल्ट्रासाउंड हो तो वो होम कलेक्शन पे बिल्कुल हो सकता है। हमारे पोर्टेबल हमारे डॉक्टर जो हैं वो खुद जाती हैं और जाके परफॉर्म करके आती हैं। रेडियोलॉजी माशाल्लाह डॉक्टर फरहा ईसा जो है वो कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट है, अमेरिका से ट्रेंड होकर आई हैं। और यही वजह है कि डॉक्टर ईसा लैब के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट और ईस्ट जोन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया है, रेडियोलॉजी सर्विसेज मज़ीद बेहतर बनाई हैं, रिपोर्टिंग बहुत अच्छी कर दी है। मैंने खुद कई दफ़ा पेशेंट्स को रेफ़र किया है, आप यकीन करें कॉल करने के आधे घंटे के अंदर या उससे भी कम देर में इनकी वैन और इनका स्टाफ और डॉक्टर समेत ये आ जाते हैं। और नाज़रीन चार्जेस, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, चार्जेस ऐसे होते हैं कि इंसान को यकीन ही नहीं आता कि इतने कम चार्जेस में घर आके ये टेस्ट कर दिया गया है। जबकि दूसरी जगहों पे रिपोर्ट्स भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन चार्जेस से बढ़ के सबसे बड़ी बात ये होती है कि रिपोर्टिंग ठीक की जाए। और रिपोर्टिंग के हवाले से ईसा लैब के बारे में मैं ये बात कह सकता हूँ कि अब तक मैंने जितने लोगों को रेफ़र किया है, जितनी रिपोर्ट्स मैंने करवाई हैं, बाज़ दफ़ा जो लोग थोड़ा सा सोचने वाले होते हैं, हमारे माशरे में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको शक हो जाता है और वो ये चाहते हैं कि दूसरी जगह से भी कराएं। मैंने ऐसे भी लोगों से कहा कि ठीक है भाई आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप आखान से भी करा लें, आप करा लें दूसरे लैब से और चेक कर लें, मैच कर लें, सेम रिजल्ट्स आए। फिर बाद में मैंने समझाया कि देखो इतने पैसे ज़ाया किए ना, ये रिजल्ट यहाँ से भी उतना ही आ गया था। तो ये बड़ी अच्छी बात है और बड़े अच्छे तरीके से इनका स्टाफ बहुत ट्रेंड है, SOPs का बड़ा ख्याल रखा जाता है। डॉक्टर रोमा क्या समझती हैं, हम किस तरह से काबू पा सकते हैं कोविड पे, किस तरीके से अपनी मईशत को बेहतर बना सकते हैं, क्या स्टेप्स लेने चाहिए? हम सिर्फ अगर आप SOPs पे अमल कर लें, सिर्फ एक मास्क अवेयर कर लें और हम अब मेंटेन करें डिस्टेंस को और गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें, तो ये 3-4 चीज़ें अगर हम कर लेंगे घर वाले खुश हो जाएंगे बहुत। घर वाले तो खुश, घर वाले चाहते ही घर से बाहर ना निकला जाए।
तो आप खुद अपने आप को सेव करोगे ना, क्योंकि आप पता नहीं बाहर कहाँ पे जाते लेकिन हो। इंसान भागना चाहता है घर से, वो सोचता नहीं यहाँ से निकलो। घर से ज्यादा सुकून की जगह नहीं होती ना, हाँ घर से ज्यादा तो सुकून की जगह नहीं होती। हाँ बिल्कुल, लोग कहते हैं सोने के लिए आ जाएं घर पे, सुकून उस वक्त मिल जाएगा। अच्छा, तो ये आप बताइए मुझे कि जो यानी मास्क और ग्लव्स और ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये ज़रूरी है कि इनका इस्तेमाल किया जाए। हाँ, आप एक बात है ना, एक कहावत कोई है ना, मैसेज जो आप देना चाहें आज की इस गुफ्तगू के हवाले से? मैं बस यही कहना चाहूँगी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें करके अपने आप को प्रिवेंट कर लेंगे तो आप किसी बहुत बड़ी उलझन से बच सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद भी ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो उन्होंने शुरू में केयर नहीं की एंड दे आर कोविड पॉजिटिव कि हम घर पे कर लेंगे, हम घर पे ट्रीट हो जाएंगे, एंड आफ्टर दैट आहिस्ता आहिस्ता उनका सैचुरेशन ड्रॉप हुआ और फिर उसके बाद वो किसी भी चीज़ से वापस नहीं आ सके। बिल्कुल, मैंने खुद भी तो आप बाद में किसी को भी ब्लेम करो, किसी भी डॉक्टर को, अपने आप को, बाद में आप रो। तो अगर आप ये छोटी सी एक वो कर लोगे तो उससे आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हो। बिल्कुल, अर्ली टेस्टिंग हो जाए, डायग्नोसिस हो जाए, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट हो जाए, एंटीबायोटिक्स स्टार्ट हो जाए, स्टीरॉइड्स देने की ज़रूरत होती है तो वो दे दें, रेंट्स पर वो दे दें। तो चीज़ें जो इसका एक पहला जो ट्रीटमेंट है, प्रोटोकॉल है, वो सारी चीज़ें दे दें। अल्लाह ताला भी शिफा दे ही देता है। आप जब कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं और फाइट कर रहे होते हैं उस बीमारी से, तो फिर अल्लाह ताला मदद फराहम करता है। मिशेल, आप क्या कहना चाहेंगी आज के इस प्रोग्राम के हवाले से? क्या मैसेज देना चाहेंगी ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स? मेरा मैसेज ये होगा, जैसे जो लोग डर रहे हैं कहीं पे जाने से, स्पेशली हॉस्पिटल्स, लोग आजकल खौफ पैदा हुआ है, लोग नहीं जाते, कोशिश करते हैं कि हम बस यहीं पर रहें, भले जब एक हाइट हो जाती है बीमारी की तब वो जाता है। तो सेम गोज अपनी टेस्टिंग वगैरह से रुके ना जाने के बजाय। तो हमने होम कलेक्शन इन्हीं के लिए स्टार्ट की है, इन्हीं को फैसिलिटेट करने के लिए स्टार्ट किए, तो वो अवेल करें। सिर्फ एक नंबर है, वो इन कॉल करके इन्फॉर्मेशन लें और अपनी टेस्टिंग का मालूम करें और ईजिली उनका टेस्ट होम पे हो जाएगा। उसके अलावा ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल है, वो अपनी टेस्ट की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे। तो अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो वो ईजिली अवेल कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी जो उसकी वजह से, जो कोविड की वजह से लोग निकल नहीं रहे हैं, तो फैसिलिटेट हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप मिशेल, आप तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर रोमा सिकंदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ, बहुत अच्छा लगा। लास्ट ईयर भी आपसे बात हुई थी, इस ईयर भी बात करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, अब हम बढ़ना चाहेंगे शुएब अमीर साहब की जानिब, जो कि बहुत खुशलहन नातख्वां सनाख्वां हैं। मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करें। कोई गुफ्तगू हो लब पर, तेरा नाम आ गया है। कोई गुफ्तगू हो लब पर, तेरा नाम आ गया है। तेरी मदह करते करते ये मकाम आ गया है। मेरा कल्ब वो हेरा है जहाँ वही नात उतरी। मेरा कल्ब वो हेरा है जहाँ वही नात उतरी। ये सहीफ़े मोहब्बत मेरे नाम आ गया है। ये सहीफ़े मोहब्बत मेरे नाम आ गया है। दो जहां की नेमतों से तेरे दर पे जो भी मांगा, दो जहां की नेमतों से
वो तमाम